चल इधर आइया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैसे टीवी। मैं हूं हरप्रीत सिंह सेठी। जिस तरीके से बिलावर में लगातार लोगों की हत्याएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसी को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन है वो जिला कठुआ में लगातार जारी है। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार धरने प्रदर्शन है वो कर रही है। वही इसी के बीच को लेते हुए जिला कठुआ में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है डीसी कार्यालय के बाहर। यहाँ पे कांग्रेस के जो लीडर हैं वो कहीं ना कहीं स्लोगन यहाँ पे उन्होंने लगाए हुए, आतंकवाद खत्म करो। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि आज उनका जो धरना प्रदर्शन है वो किस लिए है। तो दिखा करते हुए ज्योति जी है ना साड़ी ड्यूटी बनी हुई है और आतंकवाद चरम सीमा पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस जी है विफल हो चुकी है और जी सरकार मोदी सरकार आखदी ही कि साढ़े आने के बाद आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाए। और तुम दिखा करते हो कश्मीर से पहले मिलिटेंट अटैक होंगे लेकिन सारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ डिस्टर्ब हो जाता आज टारगेट किलिंग हो करती लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई देर पास ध्यान नहीं है। आज जी जवाबदेही जी अमित शाह की बनती है क्योंकि जी सिक्योरिटी है वो अमित शाह के अंडर है और जवाबदेही कांग्रेस ने थोड़ी देनी है। और पिछले दिन 3 बंदे मिसिंग हुए और कल गुजरे में भी 2 बंदे मिसिंग हुए। आखिर है कि जो आतंकवाद है उसका कोई विचार नहीं है। 15 फरवरी से 2 और भी लोग 5 लोग बिलावर में गायब हो गए हैं। कल राजबाग हरदोई मुट्ठी की मैं बात करूं वहां से भी छोटे छोटे बच्चे गायब हो गए हैं। आखिर आप किसको इसके पीछे मानते हो? इसके पीछे हम जो अमित शाह को मानते हैं और अमित शाह की सिक्योरिटी को मानते हैं क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर हमारी ड्यूटी है। और कहने का मतलब ये है कि अमित शाह का ध्यान नहीं है आतंकवाद को खत्म करने के लिए, लेकिन जो उनके बीजेपी के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनका ध्यान उनकी तरफ जरूर है। और एक तरफ देखा गया कि हमारे जो फार्मर मिनिस्टर थे, फार्मर एमएलए थे, मनोहर लाल जी थे, बनी का एमएलए था, उसको रोका गया। और वहीं पर जो गुंडा पार्टी है, जो दंगे भड़काने वाली पार्टी है, उस पार्टी को लो किया गया। एक तरफ से ये कहते थे, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानते हैं स्वर्गीय, वो बोलते थे एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चल सकते। तो मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के गुंडों से, अमित शाह से कि जहां पर 2 कानून क्यों, सत्ताधारियों के लिए दूसरा कानून और जो ऑपोजिशन के लिए दूसरा कानून। हम भी उनके परिवार को सेना देना चाहते थे, उनकी सपोर्ट करना चाहते थे। हम भी आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम भी पाकिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन शायद आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो। पाकिस्तान एज ए टूल आप इस्तेमाल करते हो सिर्फ राजनीति करने के लिए। लोगों की लाशों पर आप राजनीति करते हो। कांग्रेस पार्टी आपको राजनीति नहीं करने देगी। नैतिकता के आधार पर अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमारी स्टेट को रिस्टोर किया जाए, स्पेशल स्टेटस दिया जाए ताकि हम जहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। जो सेंटर है, जो मोदी है, जो अमित शाह है, वो बिल्कुल हो चुका है। रॉबिन जी, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की अगर मैं बात करूं तो वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं ये टारगेट किलिंग हो रही है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ये टारगेट किलिंग सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, कश्मीर में मुसलमान भी मारे गए और हरदोई मुट्ठी में भी 2 बंदे मिसिंग है। जो आतंकवाद होता है उसकी कोई शक्ल नहीं होती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो। और जो कट्टरपंथी है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, वो देश के लिए खतरा है। और सबसे बड़ा खतरा जो है वो आरएसएस है, ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि ये चाहते हैं हिंदू मुसलमान फसाद हो और इनकी राजनीति चलते रहे। लोगों को समझा होगा कि हमारी स्टेट को लुटा गया, हमारी स्टेट को ड्यूटी बनाया गया और जहां पर आज आतंकवाद चरम सीमा पर है, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, लेकिन इनकी जो सियासत है हिंदू मुसलमान पर जारी है। नौजवानों को आज नौकरियां नहीं मिली, बाहर के लोग जहां पर शामिल हुए, यूपी बिहार जहां पर बन गया है, एमएलए पर हमले हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं। तो कहने का मतलब जो है कि आज जम्मू कश्मीर में ड्यूटी बनने पर आतंकवाद बढ़ा है और कहीं ना कहीं लोगों को सोचना पड़ेगा। जब तक लोग, ये थे रॉबिन शर्मा जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कहीं ना कहीं आतंकवाद है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पनप रहा है और इन्होंने कहीं ना कहीं सवालिया निशान है वो भारतीय जनता पार्टी पे उठाए हैं और केंद्र में जो सरकार है उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठे हैं। इस वक्त हमारे साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस के विष्णु वंडोत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो लगातार कठुआ में आतंकी घटनाएं हो रही हैं इसके पीछे आखिर जिम्मेवार कौन है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी वहां पर अगर मैं संडे की बात करूं तो जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को रोका गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो सुरेंद्र चौधरी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको रोका गया, तो भारतीय जनता पार्टियों को के जो नेता थे उनको वहां पे जाने दिया गया। इसे आप किस तरीके से?
ये जो भाजपा के लोग हैं ये हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को कोई बेवकूफ़ समझते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर की जनता बेवकूफ़ है क्या? जम्मू कश्मीर की जनता को पता है कि ये जो सिक्योरिटी आती है जो ड्यूटी की वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है और इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। और दूसरी ओर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ये मुखर्जी के नाम पे के बहुत नारे लगाते हैं, आज मुखर्जी भी शर्मिंदा होंगे क्योंकि वही मुखर्जी चाहते थे कि एक देश में एक विधान एक कानून हो। लेकिन बड़े शर्म की बात हमने देखा पिछले दिनों कि एक ही जिले में 2 कानून बनाए गए जहाँ पे कुछ नेताओं को जाने दिया गया और कुछ नेताओं को रोका गया। यह सवाल एसएसपी कठुआ से भी बनता है कि किन राइट्स के आधार पे जो है बीजेपी के नेताओं को वहां जाने दिया गया और किन राइट्स के आधार पे हमारे नेताओं को जो रोका गया। जहां पे चुने हुए हमारे जो डिप्टी सीएम है उनको नहीं जाने दिया जाता, हमारे लोकप्रिय नेता चौधरी लाल सिंह जी जनता से मिलने जाना चाहते थे उन्हें नहीं मिलने दिया जाता। और ये जो एक चोर मचाओ शोर की कहावत है वो आज सच होती है कि चोर मचाए शोर वो काम बीजेपी कर रही है कि गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे। और ये कहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं क्या शासक चाहिए। आज बताइए ना, आज राष्ट्रपति हिंदू है, आज प्रधानमंत्री हिंदू है, आज एलजी हिंदू है, फिर भी हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है। क्यों हिंदुओं को मारा जा रहा है? हिंदुओं की जो ये टारगेट किलिंग की जा रही है इसमें क्यों लगाम नहीं लगाई जा रही? और आज जाके आप एक पाकिस्तान को आगे कर दोगे वो नहीं चलेगा। पाकिस्तान को अगर मिटाना है तो नक्शे से मिटा के काम चलेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के विष्णु डोत्रा साफ तौर पे कह रहे थे कि पाकिस्तान को नक्शे से हटाना है। यहाँ पे युवा एक कांग्रेस के लीडर हैं यहाँ पे साहिल, इनसे हम जानने जाएंगे। ये भी युवा है, युवा की ये बात रखना चाहते हैं। किस तरीके से देखते हैं कठुआ में जिस तरीके से ये पूरा एक गमहीन माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं इसमें? मैं 2 टुक बाद में ही अपनी बात रखूंगा, जिसमें मैं पहली बात तो ये बता दूं, जम्मू कश्मीर में ये सिर्फ कठुआ में पहली बार नहीं हुआ, इवन कि पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा हो रहा है। इसको रोकने के लिए हमारे के काम चलेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के विष्णु डोत्रा साफ तौर पे कह रहे थे कि पाकिस्तान को नक्शे से हटाना है। यहाँ पे युवा एक कांग्रेस के लीडर हैं यहाँ पे साहिल, इनसे हम जानने जाएंगे। ये भी युवा है, युवा की ये बात रखना चाहते हैं। किस तरीके से देखते हैं कठुआ में जिस तरीके से ये पूरा एक गमहीन माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं इसमें? मैं 2 टुक बाद में ही अपनी बात रखूंगा, जिसमें मैं पहली बात तो ये बता दूं, जम्मू कश्मीर में ये सिर्फ कठुआ में पहली बार नहीं हुआ, इवन कि पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा हो रहा है। इसको रोकने के लिए हमारी सेंटर की गवर्नमेंट जिसके अंडर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसको संज्ञान लेना पड़ेगा। हमारी सेंटर की गवर्नमेंट को इस पे जो बातें बड़ी बड़ी करती है, अमेरिका में जाके लंदन में जाके बड़े बड़े 36 इंच का अपना सीना दिखाती हैं, जम्मू कश्मीर में ऐसे टारगेटिंग किलिंग हो रही है, उस पर क्यों नहीं बोल रही है? अमित शाह जी उस पर क्यों नहीं अपने बयान दे रहे हैं? सिंपैथी सभी को इसी के साथ रहती है, बट सिंपैथी के बाद उस पर कोई एक्शन लेना, उस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू उसको मेंटेन करवाना, वो कौन देखेगा? उसको कौन पहचानेगा? बिलावर में ऐसा हो रहा है, बसोली में ऐसा हो रहा है, बनी में ऐसा हो रहा है, हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसा हो रहा है। इसके बावजूद भी अगर जम्मू कश्मीर के ऐसे हालात बनाने हैं सेंटर ने, तो मैं तो बिल्कुल ही निंदा करता हूं इन चीज़ों की कि जम्मू कश्मीर को बिल्कुल विफल कर दिया है। एलजी के प्रशासन ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया हुआ, और एनसी गवर्नमेंट जो आज यहाँ पे चल रही है कांग्रेस के साथ, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि सेंटर की गवर्नमेंट को हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट को अपना जो हक है वो वापस दे देना चाहिए, हमारी स्टेट रिस्टोर कर देनी चाहिए। हमें जम्मू कश्मीर को क्या लगता है कि अगर स्टेटहुड आ जाती है तो कहीं ना कहीं आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो कम हो जाएंगी, आपको लगता है? अगर स्टेटहुड आने से नहीं आने से अलग बात रह गई है, पर आपको एक बात क्लियर बता दूं, अगर अपना राज अपने घर के बंदे खुद चलाएंगे ना तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। दिल्ली के लोगों को क्या पता जम्मू कश्मीर में लोग कैसे खाते हैं, कैसे साफ तौर पे यहाँ पे युवाओं में काफी आक्रोश है। युवाओं ने साफ तौर पे ये कहा है कि जिस तरीके से सेंटर यहाँ पर जो यहाँ पे एलजी प्रशासन है वो उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान वो लगातार है वो उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं युवाओं में आक्रोश है। और इस वक्त कांग्रेस के जो नेता हैं वो डीसी कार्यालय में पहुंचे हैं, वहां पर ये अपना एक मेमोरेंडम है वो सौंपेंगे, और ये मेमोरेंडम सीधा राष्ट्रपति को वो सौंपने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन लगातार जिला कठुआ के हर एक इलाके में, चाहे ब्लॉक हो तहसील हो, वहां पे लगातार धरने प्रदर्शन है वो चल रहे हैं, जो बिलावर में लगातार किलिंग्स हो रही हैं। एक हरप्रीत सिंह सेठी, केसर टीवी, कठुआ।